इकाइनोडर्मेटा के बाद दैट इज हेमिकोडेटा। ठीक है, तो कोडेटा जो हेमिकोडेटा जो है, ठीक है, यू विल सी हेमिकोडेटा। ठीक है, तो नाम से लग रहा है कॉर्डा, कॉर्डा मीन्स रॉड लाइक स्ट्रक्चर और हेमी मतलब हाफ बॉडी में, तो हाफ बॉडी में कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। देखने से लग रहा है कि इट इज अ कॉर्डेटा, टाइप ऑफ कॉर्डेटा। ठीक है, कॉर्डेटा में देखेंगे हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफालोकॉर्डेटा, तीन होते हैं। ठीक है, लेकिन इनिशियली माना जाता था हेमिकॉर्डेटा को क्या कि कॉर्डेटा है, ट्रू कॉर्डेट है, लेकिन ये ट्रू कॉर्डेट नहीं है, क्योंकि कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड ट्रू होना चाहिए ना, इसमें ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं होता है हाफ बॉडी में, इसीलिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहला कह सकते हैं फर्स्ट कि ट्रू नोटोकॉर्ड। ठीक है, ट्रू नोटोकॉर्ड इसमें क्या होता है, ये -NT एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ट्रू नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। ठीक है, तो ये है क्या, तो ये नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर एक हो रहा है। ठीक है, तो कह सकते हैं आगे इसमें कि नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इज प्रेजेंट। ठीक है, नोटोकॉर्ड जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, लेकिन है नहीं नोटोकॉर्ड। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन, ठीक है, बक्कल कैविटी। ठीक है, तो बक्कल कैविटी जो होता है उसी में होता है। तो अभी हम देखेंगे इसका बॉडी जो होता है तीन पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, एक को कहते हैं प्रोबोसिस, दूसरे को कहते हैं कॉलर और तीसरे को कहते हैं ट्रंक। ठीक है, तो इसके कॉलर में होता है ये वाला। ठीक है, नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन कहां, बक्कल कैविटी। ठीक है, दैट इज हम ऐसे कह सकते हैं, कौन सा रीजन, दैट इज कह सकते हैं कॉलर रीजन। ठीक है, कॉलर रीजन। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन कहां पर, इन बकल कैविटी, दैट इज कॉलर रीजन। ठीक है, तो कॉलर रीजन में, ठीक है, कॉलर रीजन में होते हैं। ठीक है, एंड इज कॉल्ड, ठीक है, और उसको हम क्या कहते हैं, एंड इज कॉल्ड, उस नोटोकॉर्ड जैसे स्ट्रक्चर को बकल कैविटी में है, इसी को कहते हैं बक्कल डाइवर्टिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं, बक्कल डाइवर्टिकुलम। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, बक्कल डाइवर्टिकुलम। और ठीक है, और इसी को कह सकते हैं, दूसरा नाम भी है स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमोकॉर्ड। कॉर्ड मतलब क्या हुआ, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, और स्टोम मतलब क्या होता है, माउथ। ठीक है, तो ये बकल कैविटी में बन रहा है ना, माउथ रीजन में। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, ये नोटोकॉर्ड नहीं है, इसको क्या कहेंगे हम, स्टोमोकॉर्ड कहेंगे। ठीक है, इट इज एक्चुअली नॉट ट्रू नोटोकॉर्ड। तो इसमें ट्रू नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। Notochord like structure is present in buccal cavity, that is in collar region and is called buccal diverticulum और stomochord। ठीक है, जनरली क्या नोटोकॉर्ड अगर ट्रू होता भी ना तो उसका ओरिजिन क्या होता है, मेसोडर्मल ओरिजिन होता है, लेकिन ये जो बना है बक्कल कैविटी में ऊपर बना है दैट इज गट से ना, गट ओरिजिन है। ठीक है, तो ये कैसा ओरिजिन है, विच इज नॉट मेसोडर्मल इन ओरिजिन, विच इज, ठीक है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। तो इसीलिए ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं है। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर है कॉलर रीजन में, बक्कल कैविटी में। ठीक है, बक्कल डाइवर्टिकुलम, तो पूछ देगा बक्कल डाइवर्टिकुलम और स्टोमोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन कहां पर, हेमिकॉर्डेटा। इसीलिए इसको हेमिकॉर्डेटा का एक और नाम है, इसीलिए इसको हम कह सकते हैं स्टोमोकॉर्डेटा भी कहते हैं। इसीलिए क्या कहेंगे इसको, इसमें स्टोमोकॉर्ड है ना, नोटोकॉर्ड नहीं है, ट्रू स्टोमोकॉर्ड है, तो इसीलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, इसीलिए इसको हम कह सकते हैं स्टोमोकॉर्डेटा। तो स्टोमोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा इज आल्सो नोन एज स्टोमोकॉर्डेटा। ठीक है, तो याद रखेंगे ट्रू नोटोकॉर्ड इसमें नहीं है, जो फॉल्स नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको कहते हैं स्टोमोकॉर्ड और बक्कल डाइवर्टिकुलम। ठीक है, तो पहले क्या है, कॉर्डेटा में तीन था, यूरोकॉर्डेटा, सिफालोकॉर्डेटा, ये पहला था, रखा गया था कॉर्डेटा में क्या, हेमिकॉर्डेटा, फिर यूरोकॉर्डेटा, फिर सिफालो। लेकिन बाद में देखा गया कि ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं है, तो उसमें क्या हो गया, कॉर्डेटा से हटा के एक सेपरेट फाइलम में बना दिया गया, और इसको क्या इकाइनोडर्मेटा से के बाद रख दिया गया, कौन सा सेपरेट फाइलम, दैट इज हेमिकॉर्डेटा में। ठीक है, तो ये कौन रखा, हाइमेन। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसीलिए क्या हुआ, एक्टोडर्मल, तो हाइमेन याद रखेंगे, हाइमेन ने, हाइमेन, ठीक है, हाइमेन एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो हाइमेन जो है ना, केप्ट इट इन सेपरेट फाइलम। ठीक है, तो इसको क्या है, एक सेपरेट फाइलम में रख दिए,
क्योंकि ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं है, ठीक है। इन सेपरेट फाइलम इन क्या, इनवर्टिब्रेट ग्रुप में, इन इनवर्टिब्रेट, चाहे इसी को क्या कर सकते हैं, नॉन कॉर्डेट्स में रख दिया गया इसको। तो ये एक्चुअली में क्या है, कॉर्डेट नहीं है, इट इज नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। क्या है, इट इज नॉन कॉर्डेट। तो हाइमन जो है इसको क्या हुआ, सेपरेट फाइलम इन इनवर्टिब्रेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में इसको रख दिए, ठीक है। फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट। तो हैबिट एंड हैबिटेड, हैबिट एंड हैबिटेट, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट देख रहे हैं, ये तो नोटोकॉर्ड हो गया एक तरह से। तो नोटोकॉर्ड क्या है, इसमें ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं है, इसीलिए इसको पहले कॉर्डेटा में रखते थे, अब कॉर्डेटा नहीं करते हैं। इट इज नॉन कॉर्डेट, इट इज नॉन कॉर्डेट इनवर्टिब्रेट, ठीक है। तो हैबिट एंड हैबिटेट देखते हैं। तो हैबिट एंड हैबिटेट देखेंगे तो जितने भी होंगे, ठीक है, क्या होंगे, हेमिकॉर्डेटा। तो ये हेमिकॉर्डेटा क्या होंगे, दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन, मतलब ऑल मराइन, ठीक है। तो एक्वेटिक है, लेकिन एक्वेटिक में सभी के सभी क्या समुद्र में पाए जाएंगे, सी वाटर में, तो ऑल मराइन। दूसरा हैबिट क्या देखेंगे, तो ये जो होते हैं ये पाए जाते हैं कहां पर, ठीक है। तो इट इज बर्निंग होते हैं। हैबिट क्या, ठीक है, हैबिटेट तो हो गया सारे के सारे मराइन होते हैं। इसके बाद एक्सक्लूसिवली मराइन। इसके बाद देखेंगे कि ये जो है बरोइंग नेचर के होते हैं। तो ये क्या होते हैं, सॉइल में बरोज बनाते हैं, ठीक है। तो दे आर बरोइंग, ठीक है। तो बरोइंग है तो सुरंग बनाएंगे मिट्टी में, और ऐसे को कहते हैं, इस नेचर को फोजोरियल नेचर कहते हैं। जो बरो बनाते हैं उसमें से एनिमल को क्या कह सकते हैं, फोजोरियल। और ट्यूबिक्युलस भी कहते हैं, ट्यूबिक्युलस, ठीक है। तो आप इसको याद रख सकते हैं, फोजोरियल भी कहते हैं, दे आर फोजोरियल एनिमल, और ट्यूबिक्युलस, ठीक है। ये तो याद रखेंगे। तो ये कुछ बरोइंग होते हैं, ठीक है। और कुछ जो देखेंगे, कुछ हेमिकॉर्डेटा में ऐसे भी होते हैं जो कि क्या है, जो कि कह सकते हैं कि ये स्टॉक्ड होते हैं, किसी फिक्स है। ये फिक्स नहीं है, लेकिन ये कुछ क्या है, कुछ ऐसे भी है जो कि क्या है, फिक्स है, ठीक है। तो इसको हम कह देते हैं दैट इज स्टॉक्ड। कुछ स्टॉक्ड होते हैं उसमें, तो स्टॉक से सटा होता है नीचे फिक्स्ड, ठीक है। और स्टॉक्ड है तो इसको क्या कहेंगे, सेसाइल कहेंगे, ठीक है, फिक्स्ड कहेंगे, और सेडेंटरी, ठीक है। तो ऐसे भी होते हैं। तो एक्चुअली में आपके एनसीईआरटी में बस दिया है, दे आर क्या, दे आर बर्विंग और फोजोरियल है, ठीक है। बर्विंग होते हैं नेचर के, ठीक है, क्योंकि वो बेलानोग्लोसस का सिर्फ बात किया है, ठीक है। तो ये बर्विंग और फोजोरियल होते हैं, और सम आर आल्सो स्टॉक्ड, ठीक है। तो ये जो है ना बर्विंग वाला जो है, इसमें होता है कौन सा, तो एक होते हैं एंट्रोन्यूस्टा कहते हैं, क्या कहते हैं, ENTROPNEUSTA। एंट्रोन्यूस्टा एक क्लास है। कौन सा क्लास है, तो दो क्लासेस का पढ़ेंगे हम। हेमिकॉर्डेटा में दो क्लास है, एंट्रोन्यूस्टा क्लास, ठीक है, और दूसरा स्टॉक्ड कहां पाया जाएगा, कौन से क्लास में, तो दूसरा जो क्लास है वहां पर, इसको कहते हैं टेरोब्रैंकिया। क्या कहते हैं, टेरोब्रैंकिया। तो दो क्लास होते हैं, ठीक है, टेरोब्रैंकिया और एंट्रोन्यूस्टा। तो दोनों में क्या होते हैं, तो इसी के बारे में मेनली हम पढ़ते हैं, बेलानोग्लोसस। तो इसमें क्या हो जाएगा एग्जांपल, इसी में बेलानोग्लोसस आता है, बेलानोग्लोसस। तो बेलानोग्लोसस इज बर्विंग, ठीक है। इसी को अकॉर्न वर्म कहते हैं और टंग वर्म कहते हैं, टंग वर्म, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो टंग जो होता है ना उसी से रिजेंबल करता है ये, ठीक है। तो इसीलिए तो बेलानोग्लोसस इसमें याद रखिएगा, उसमें बर्विंग होता है। और ये इसमें एक है रैप्डोप्लूरा, रैप्डोप्लूरा। तो दो क्लास में बटा हुआ है, कौन कौन सा, एंट्रोन्यूस्टा और सेकेंड इज दूसरा टेरोब्रैंकिया, ये हो गया रैप्डोप्लूरा, ठीक है। तो ये दो हो गया। तो ये बर्विंग हो सकते हैं, जनरली बर्विंग, और कुछ स्टॉक्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। ये तो ये हैबिट एंड हैबिटेट, ठीक है। अब हैबिट एंड हैबिटेट के बाद क्या देखेंगे, दैट इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन देखिए, तो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, ठीक है। तो इसमें कैसा होता है, तो ऑर्गेन सिस्टम लेवल, ठीक है। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेन सिस्टम लेवल, ठीक है। कैसा होगा, ऑर्गेन सिस्टम लेवल, ठीक है।
तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, नेक्स्ट इज सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री देख ले। ठीक है, तो सिमेट्री कैसा होगा, तो अंडरस्टूड है सिमेट्री कैसा होगा, बाइलैटरल। ठीक है, तो बाइलैटरल सिमेट्रिकल, बाइलैटरल सिमेट्रिकल। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, बाइलैटरल सिमेट्रिकल। ठीक है, नेक्स्ट इज बॉडी। ठीक है, बॉडी, बॉडी मतलब क्या हो गया, मतलब जर्म लेयर। बॉडी मीन्स जर्म लेयर। तो जर्म लेयर कैसा होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। इट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब कि 3 जर्म लेयर हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ठीक है, तो तीनों जर्म लेयर है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, इसके बाद क्या देखेंगे, इनका बॉडी जो है ना, इट इज डिविजिबल इनटू 3 रीजन्स। ठीक है, इनका बॉडी क्या है, वो 3 रीजन्स में डिविजिबल है। ठीक है, तो बॉडी इट इज, बॉडी इज। ठीक है, तो इनका बॉडी जो देखेंगे, अभी फिगर बनाएंगे तो बॉडी देखेंगे, ये क्या होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं, सिलेंडर जैसा होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, बॉडी सिलिंड्रिकल, सॉफ्ट और वर्म जैसा, कीड़ा जैसा। ठीक है, तो इट इज सिलिंड्रिकल। ठीक है, सॉफ्ट एंड वर्म लाइक, वर्म लाइक। तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ, इट इज वर्म लाइक एंड सिलिंड्रिकल। ठीक है, तो इट इज सिलिंड्रिकल एंड सॉफ्ट एंड वर्म लाइक। ठीक है, तो बॉडी कैसा होता है, सिलिंड्रिकल, सॉफ्ट, सॉफ्ट वर्म लाइक। ठीक है, सॉफ्ट कॉमा वर्म लाइक। ठीक है, एंड इज डिविजिबल इनटू, एंड इज डिविजिबल इनटू कितना, 3 रीजन्स। ठीक है, तो 3 रीजन में इसको बटा हुआ है, इनका पूरा बॉडी को। ठीक है, एंड दिस बॉडी इज डिविजिबल इनटू हाउ मेनी रीजन्स, बॉडी इज डिविजिबल इनटू 3 रीजन्स। ठीक है, तो बॉडी जो है 3 रीजन्स में डिविजिबल है। ठीक है, एंड बॉडी इज डिविजिबल इनटू 3 रीजन्स। ठीक है, एंड डिविजिबल into 3, divisible into, ठीक है, 3 रीजन्स। ठीक है, तो 3 रीजन कौन कौन से हैं, तो यहां पे देखिए, दैट इज कह सकते हैं, फर्स्ट इज प्रोबोसिस। ठीक है, प्रोबोसिस, PROBOSCIS, प्रोबोसिस। ठीक है, प्रोबोसिस। दूसरा जो है कॉलर, सेकेंड इज कॉलर। ठीक है, और तीसरा जो है उसको कहते हैं ट्रंक, TRUNK, ट्रंक। ठीक है, 3। अब एक चीज याद रखिएगा, प्रोबोसिस को जो है ना, इसको प्रोटोसोम भी कहते हैं। ठीक है, कॉलर को कहते हैं दैट इज मीजोसोम, सोम याद रखेंगे, और इसको क्या कहेंगे, मेटासोम। ठीक है, तो इसका बॉडी क्या है, कह सकते हैं प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। तो इसी कॉलर, ये जो कॉलर है ना, इसी में क्या है, इसी में स्टोमोकॉर्ड है। ठीक है, अभी एक पॉइंट और है, तो ये सिलेंड्रिकल है, सॉफ्ट है, वर्म लाइक। ठीक है, और ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि ये हेमिकोडेटा वर्म लाइक है, लेकिन इसके क्या हो गया, इसमें ज्यादा ग्रुप्स नहीं है। ठीक है, बहुत ही स्मॉल ग्रुप्स हैं इसके, मतलब बहुत ज्यादा वर्म लाइक नहीं है, तो इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट क्या, स्मॉल ग्रुप्स है। ठीक है, तो ऊपर लिख देते हैं, तो ये स्मॉल ग्रुप्स ऑफ वर्म है। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं होते हैं ये क्या है, स्मॉल ग्रुप है। ठीक है, तो स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसको आप कर सकते हैं सिलिंड्रिकल, स्मॉल ग्रुप ऑफ, इसी में कर दे रहे हैं, सॉफ्ट तो अंडरस्टूड है, तो स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक एंड इज डिविजिबल इनटू, तो यहां लिख दे रहे हैं सिलिंड्रिकल कॉमा स्मॉल ग्रुप, स्मॉल GROUP ग्रुप ऑफ, ये भी याद रखेंगे, स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक एंड डिविजिबल इनटू 3 रीजन्स। ठीक है, अब ये एक पॉइंट देखेंगे, इनका बॉडी देख रहे हैं ना, बॉडी, तो बॉडी अगर काट कर देखेंगे, ठीक है, तो बॉडी वॉल में क्या होगा, काट के देखते हैं तो क्या होगा, एपिडर्मिस होता है, नीचे क्या हो गया, डर्मिस। ठीक है,
तो यहां पर क्या होगा, ठीक है, इनमें सिर्फ सिंगल लेयर्ड का बना हुआ है। क्या है, सिंगल लेयर। तो कह सकते हैं बॉडी वॉल इज कंपोज्ड ऑफ क्या क्या बना हुआ है, ओनली सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस, सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस, ठीक है, सिर्फ एपिडर्मिस इसमें होता है, ठीक है, और यहां पर डर्मिस जो है वो नहीं होता है, ठीक है। तो इनका बॉडी वॉल क्या है, सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मिस का बना हुआ है, ये लिख लीजिए। तो बॉडी इज डिविजिबल इनटू 3 पार्ट देखे थे, ठीक है। तो इनको अगर देखेंगे तो यहां पर देखिए इस तरह से इसका स्ट्रक्चर अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह से ऐसे ऐसे, ठीक है, दूसरा इस ऐसे, और तीसरा इस तरह ऐसे, ठीक है। मतलब इनका अगर स्ट्रक्चर एक हम देख रहे हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, तो ये इस तरह का दिखेगा, वर्म लाइक, ठीक है, सिलिंड्रिकल वर्म लाइक। 3 पार्ट है, कौन कौन सा, ऊपर वाला क्या कहते हैं, प्रोबोसिस, PROBOSCIS, प्रोबोसिस, ठीक है, और नीचे वाला इसी को कहते हैं सेकंड को कॉलर, ठीक है। और ये जो दोनों का जंक्शन होता है ना, कॉलरेट, COLARETTE, कॉलरेट, ठीक है। तो ये प्रोबोसिस हो गया और कॉलर, ठीक है। और तीसरा जो है वो क्या कहलाएगा, ये पूरा का पूरा ट्रंक, क्या कहेंगे, ट्रंक, ठीक है। तो ये ट्रंक एक्चुअली में क्या देख रहे हैं, ये ट्रंक है, ये ट्रंक 3 भाग में बटा हुआ है। ये ऊपर वाला पार्ट है ना ट्रंक का, ठीक है, इसको कहते हैं ब्रैंकियो, ठीक है, इसको दिस इज नोन एज ब्रैंकियो गेनाइटल, GENITAL, ब्रैंकियो गेनाइटल रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रैंकियो गेनाइटल रीजन, ठीक है, ब्रैंकियो गेनाइटल रीजन। तो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन किससे करते थे, रेस्पिरेशन बाय गिल्स, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं, इधर कहीं क्या होगा, इस तरह से जो भी है मिनी फेरेंजियल गिल स्लिट्स होंगे, ठीक है, और गेनाइटल वहां पर है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे इसी में नीचे इधर ही क्या होगा, ये गेनाइटल विंग्स स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, गेनाइटल विंग्स स्ट्रक्चर। तो दोनों मिला के गिल्स और गेनाइटल विंग्स मिला के क्या हुआ, ब्रैंकियो गेनाइटल रीजन कहते हैं, ठीक है। उसी के नीचे जैसे ही आएंगे, ठीक है, तो नीचे जैसे ही आएंगे इधर क्या होगा, हिपैटिक सीके वगैरह देखेंगे, और ये जो रीजन इधर देख रहे हैं इसको हिपैटिक रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, हिपैटिक रीजन। तो सेकंड रीजन इज हिपैटिक रीजन, ठीक है। ये हिपैटिक रीजन क्यों, क्योंकि यहां पर क्या होते हैं, हिपैटिक सीके प्रेजेंट होते हैं इसमें, क्या है, याद रखेंगे, हिपैटिक सीके, ठीक है। तो सीके, हिपैटिक सीके स्ट्रक्चर यहां पर प्रेजेंट होता है, इसीलिए दिस रीजन इज नोन एज हिपैटिक, ठीक है। तो ट्रंक का पहला पार्ट क्या हुआ, एंटीरियर पार्ट, ब्रैंकियोगेनाइटल रीजन, इसका दूसरा पार्ट मिडिल पार्ट इज हिपैटिक रीजन, और जो लास्ट में है ये वाला, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज हिपैटिक के बाद ना, तो इसको कहेंगे पोस्ट हिपैटिक रीजन कहते हैं। क्या कहेंगे, पोस्ट हिपैटिक और अबडोमिनल रीजन कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 पार्ट हो गया, पोस्ट हिपैटिक और अबडोमिनल रीजन, तीनों हो गया मिला के क्या, ट्रंक, ठीक है। और ये क्या होगा, टेल, ठीक है, और क्या हो गया, ये टेल, ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर है, तो 3 में डिविजिबल है। दिस ट्रंक इज फर्दर डिविजिबल इनटू दिस हिपैटिक रीजन एंड पोस्ट हिपैटिक, ठीक है। तो ये हो गया, दैट इज अबाउट बॉडी। फिर देखते हैं सीलोम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सीलोम के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो सीलोम कैसा होगा, ठीक है। तो सीलोम तो पढ़ चुके हैं, कैसा होगा, एंट्रोसीलोम, ठीक है, एंट्रोसीलोम। इकाइनोडर्मेटा में एंट्रोसीलोम चालू हो गया था, स्टार्ट हो गया था, उसके बाद सब में क्या होगा, सीलोम। तो एंट्रोसीलोम, ENTEROCOELOM, सीलोम, ठीक है। तो एंट्रोसीलोम, अब ये क्या होता है, ये पूरा क्या है इसमें, सीलोम जो बॉडी कैविटी है उसको एंट्रोसीलोम, ठीक है। अब ये बॉडी कैविटी जो है ना सीलोम 3 में डिवाइडेड है। दिस सीलोम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, एंट्रोसीलोम है, इट इज डिवाइडेड इनटू क्या है, 3 रीजन्स में बांटा हुआ है, ठीक है। तो कौन सा 3 रीजन सीलोम का हो गया, तो यहां पर देखिए ये प्रोबोसिस में भी सीलोम है, कॉलर में भी सीलोम है और ट्रंक में भी सीलोम है, ठीक है। तो जो प्रोबोसिस में सीलोम है, ठीक है, तो प्रोबोसिस को क्या कहते थे, इसको कहते थे प्रोटोसोम कहते थे। तो प्रोटोसोम है, तो
सील, प्रोटोसील हो गया। इसको कॉलर को क्या कहते थे, मीजोजोम कहते थे, तो मीजोसील हो गया। ठीक है, इसके बाद इसको क्या कहते थे, ट्रंक रीजन को, दैट इज मेटासोम, तो ये क्या हो जाएगा, मेटासील। ठीक है, तो ये देखिए, तो कह सकते हैं एंट्रोसीलोम इज प्रेजेंट एंड इट इज डिविजिबल इनटू 3 पार्ट्स और 3 रीजन्स, प्रोटोसील, मीजोसील एंड मेटासील। तो ये कह सकते हैं कि प्रोबोसिस है ना, PROBOSCIS, प्रोबोसिस में जो सीलोम है इट इज नोन एज दिस। ठीक है, कॉलर में जो सीलोम है उसको हम क्या कहेंगे, दिस। और यहां पर क्या हुआ, ट्रंक में जो सीलोम है उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज मेटासील। ठीक है, तो ये तो सीलोम इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स इन विच हेमिकोडेटा ओनली। ठीक है, इसी में है। ठीक है, ये हो गया सीलोम। सीलोम के बाद क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री कनाल और न्यूट्रिशन जो देखते थे ना, न्यूट्रिशन। ठीक है, चाहे इसी को क्या कहते थे, एसी, एलिमेंट्री कनाल। ठीक है, तो एलिमेंट्री कनाल कैसा था, ट्यूब विद इन ट्यूब था। ठीक है, और कंप्लीट, तो अंडरस्टूड है वो कंप्लीट। तो इसमें कंप्लीट है मतलब कि माउथ एंड एनस प्रेजेंट। ठीक है, तो माउथ भी है और एनस भी। ठीक है, तो कह सकते हैं कंप्लीट। ठीक है, एलिमेंट्री कनाल। ठीक है, तो एलिमेंट्री कनाल कैसा है, इट इज कंप्लीट। ठीक है, तो न्यूट्रिशन देख रहे हैं तो कैसा है, कंप्लीट। एलिमेंट्री कनाल देखते हैं, कंप्लीट है विथ माउथ एंड एनस। एंटीरियर पोर ये है, पोस्टीरियर पोर ये है, और बीच में फेरिंग, सुरिंग, सोसोफेगस सब है। ठीक है, तो ये न्यूट्रिशन देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो हम सिंपली कह सकते हैं वी कैन से कंप्लीट, कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल एसी। ठीक है, क्या है, कंप्लीट एसी एलिमेंट्री कनाल। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, एसी मतलब एलिमेंट्री कनाल, तो इसमें एलिमेंट्री कनाल इसमें 2 तरह के हो सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेट भी हो सकता है, सीधा। ठीक है, और यू शेप्ड, मुड़ा भी हो सकता है। ठीक है, स्ट्रेट और यू शेप्ड। ठीक है, तो 2 क्लास बताए थे ना, तो पहला जिसमें बैलानोग्लोसस था, कौन सा था वो, एंट्रोन्यूस्टा, एंट्रोन्यूस्टा, तो एंट्रोन्यूस्टा। ठीक है, उसमें कैसा होगा, एलिमेंट्री कनाल इज स्ट्रेट, तो ये याद रखिएगा, एंट्रोन्यूस्टा। दोनों में डिफरेंस भी हो गया, इसमें एलिमेंट्री कनाल कैसा हो गया, स्ट्रेट। इसमें यू शेपेड किसमें होगा, दैट इज टेरोब्रैंकिया, टेरोब्रैंकिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, इट इज यू शेप्ड। तो इसमें देखे थे ना, रैप्डो, RHABDO, रैप्डोप्लूरा। ठीक है, इसमें क्या हुआ, बैलानोग्लोसस, बैलानोग्लोसस। ठीक है, और भी एक एग्जांपल है, सैको, SACCOGLOSSUS, सैकोग्लोसस। तो ये देखिए, दोनों का दोनों में कैसा होगा, एंट्रोन्यूस्टा है, तो इसमें स्ट्रेट है एलिमेंट्री कनाल, इन दोनों में डिफरेंस, इसमें यू शेप्ड होता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें स्ट्रेट है, तो यहां देखिए ये स्ट्रेट है, यहां बना रहे हैं ऐसे, तो माउथ कहां है, ये माउथ है, ये क्या है, एनस है। ठीक है, यहां पर क्या होगा, यू शेप्ड है ना, तो यहां पर क्या होगा, ये देखिए, ये माउथ है, इसमें ये क्या है, एनस। ठीक है, तो देख रहे हैं कि माउथ एंड एनस आर ऑन सेम एंड, इसमें माउथ एंड एनस क्या है, दोनों अपोजिट एंड में है। ठीक है, तो ऐसे भी पूछ सकता है, माउथ एंड एनस आर ऑन सेम एंड इन कहां पर, टेरोब्रैंकिया। ठीक है, दैट इज रैप्डोप्लूरा। ठीक है, तो ये हो गया, दैट इज न्यूट्रिशन और एलिमेंट्री कनाल। तो एलिमेंट्री कनाल कैसा है, ये दैट इज कंप्लीट होता है, माउथ और एनस प्रेजेंट है। एक चीज और याद रखिएगा कि ये सीलियरी फीडर्स होते हैं, क्या होते हैं ये, दे आर सीलियरी फीडर्स, सीलियरी फीडर्स। ठीक है, तो सीलियरी फीडर्स कहने का मतलब क्या हुआ कि इनमें गिल्स होते हैं ना, गिल्स, तो गिल्स जो होते हैं, ठीक है, गिल स्लिट्स, तो वहां पर क्या होते हैं, सीलिया होते हैं उस रीजन में। ठीक है, तो वो सीलिया क्या है, बीट करते हैं, उससे पानी आता है ना, तो अलोंग विथ बीटिंग करते हैं, तो क्या हो गया, वाटर अलोंग विथ फूड कम्स इनसाइड। ठीक है, और अंदर छन के आ गया। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं सीलियरी फीडर्स, तो आपको ये याद रखना है, सीलियरी फीडर्स होते हैं। ठीक है, इस बार न्यूट्रिशन के बाद फिर हम क्या देखेंगे, दैट इज रेस्पिरेशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पायरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन अभी कैसे होगा, तो इट टेक्स प्लेस बाय गिल स्लिट्स और गिल क्लेफ्ट्स कह सकते हैं। ठीक है, गिल स्लिट्स कह सकते हैं। ठीक है, तो इट टेक्स प्लेस बाय
गिल स्लिट्स, ठीक है। और कह सकते हैं और जनरल बॉडी सरफेस से भी हो सकता है, जनरल बॉडी सरफेस से भी होता है। तो गिल्स मतलब रेस्पिरेशन, ठीक है। तो गिल्स। नेक्स्ट जो है इसमें देखेंगे रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जैसे हम लोग में हेमोग्लोबिन होता है ना, तो इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होगा, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी के पिगमेंट जो होगा हेमिकोडेट में क्या होता है, याद रखेंगे वेनेडियम, वेनेडियम इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, वेनेडियम, ये होता है वेनेडियम, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इज वेनेडियम, जो कि ऑक्सीजन को बाइंड करता है, ठीक है, और कैरी करता है। तो ये हो गया रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बाद एक्सक्रीशन, ठीक है। तो एक्सक्रीशन कैसे होगा इसमें, तो एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाई, ठीक है। तो एक्सक्रीशन जो है ना, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन देख रहे हैं, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन मतलब एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाई। तो ये जो प्रोबोसिस देखे हैं ना, ये प्रोबोसिस, इसी में ग्लैंड होता है, ठीक है। और सिंगल ग्लोमेरुलस, तो इसको हम कहते हैं प्रोबोसिस, PROBOSCIS, प्रोबोसिस ग्लैंड। और इसी को कहते हैं सिंगल ग्लोमेरुलस, सिंगल ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो याद रखेंगे प्रोबोसिस ग्लैंड जो है इट एक्ट्स एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन, और सिंगल ग्लोमेरुलस प्रेजेंट इन कहां पर, सिंगल ग्लोमेरुलस प्रेजेंट इन कहां पर, दैट इज प्रोबोसिस, इसीलिए प्रोबोसिस ग्लैंड। तो सिंगल ग्लोमेरुलस प्रेजेंट इन प्रोबोसिस इज नोन एज प्रोबोसिस ग्लैंड, ठीक है। तो ये याद रखेंगे सिंगल ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये हो गया। अब ये अगर पूछ देगा कि एक्सक्रीटरी मैटर क्या है, एक्सक्रीटरी मैटर और एक्सक्रीटरी वेस्ट, ठीक है। तो ऑर्गन तो ये है, तो इसमें क्या हो जाएगा, दैट इज मोस्टली अमोनिया ही है, पानी में है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अमोनिया, ठीक है। तो ये हो गया आपको सीलोम, दिस इज न्यूट्रिशन एलिमेंट्री कैनाल, फिर रेस्पिरेशन एंड फिर एक्सक्रीशन। नेक्स्ट इज सर्कुलेशन, ठीक है। तो सर्कुलेशन देखते हैं, सर्कुलेशन, ठीक है। तो सर्कुलेशन जो है इसमें देखेंगे, ठीक है। तो ओपन और क्लोज जो पढ़ते थे, ठीक है, तो इसमें ओपन होता है, ठीक है। सर्कुलेशन कैसा होगा, तो आपको याद रखना इट इज ओपन और लैक्यूनर टाइप, तो ओपन टाइप, ठीक है। हालांकि ये कोडेट नहीं है, क्या है, ये अलग है, हेमिकोडेट, तो ओपन टाइप है पहला, ठीक है। इसके बाद जो देखेंगे ब्लड इसमें होगा, ठीक है। तो ब्लड कैसा होगा, कलर, तो ब्लड जो होगा कलरलेस होगा, ठीक है, कलरलेस होगा। और इसमें जैसे कि WBC RBC प्लेटलेट हम लोग में होता है ना, ठीक है, तो यहां पर भी क्या होगा, उस तरह नहीं, अमीबा की तरह होगा, तो अमीबॉइड कॉर्पसल्स कहते हैं। हालांकि हम लोग ब्लड सेल्स नहीं कहते हैं, ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं, तो यहां भी कॉर्पसल्स होगा अमीबा की तरह। तो ब्लड कैसा होगा, तो कह सकते हैं कलरलेस विथ अमीबॉइड, अमीबॉइड कॉर्पसल्स, ठीक है। अमीबा की तरह वो अपना मूव करते रहता है, अमीबा की तरह, इसलिए, ठीक है। इसके बाद और भी कह सकते हैं कि इसमें ब्लड हो गया, ये ओपन टाइप। इसके बाद ब्लड वेसल्स भी होंगे, हार्ट भी होंगे, ठीक है। तो हार्ट जो देखेंगे ना, हार्ट इज डोर्सल इन पोजिशन, डोर्सल इन पोजिशन, तो ये ध्यान दीजिएगा, हार्ट कैसा होता है, डोर्सल। तो ये कोडेट का कैरेक्टर है कि नॉन कोडेट का, तो इट इज अ कैरेक्टर ऑफ, हम लोग में हार्ट क्या होता है, वेंट्रल, कोडेट में वेंट्रल। तो एक तरह से देख रहे हैं क्या होगा, डोर्सल होना, ये क्या है, ये इट इज इनवर्टिब्रेट, नॉन कोडेट का कैरेक्टर है, ये है, ठीक है। इसके बाद ब्लड फ्लो, ठीक है, ब्लड का फ्लो, ठीक है। तो ब्लड का फ्लो जो होता है, ठीक है, तो ब्लड का फ्लो हम पढ़े थे कि डोर्सल वेसल है, डोर्सल वेसल है और वेंट्रल वेसल है, दो है ना, और वेंट्रल वेसल है, डोर्सल वेसल एंड वेंट्रल वेसल, ठीक है। तो अगर वेसल देखेंगे तो इसमें फ्लो, डोर्सल वेसल और वेंट्रल वेसल, तो इसमें ब्लड का फ्लो होता है क्या, फॉरवर्ड, ठीक है, और इसमें क्या होता है, बैकवर्ड, ठीक है। तो ये किसका कैरेक्टर था, बताए थे, अर्थों में भी पढ़े थे, अर्थों में क्या था, यही था, डोर्सल वेसल में ब्लड क्या होता है, इधर की ओर, ठीक है, वेंट्रल में नीचे, इधर की ओर, बैकवर्ड, ठीक है। तो ये किससे मिल रहा है, कोडेट से कि नॉन कोडेट से, ये भी नॉन कोडेट से मिल रहा है, तो देख रहे हैं नॉन कोडेट कैरेक्टर है, ठीक है, नोटोकॉड भी नहीं है इसमें। इसके बाद
हाथ देख रहे हैं डोर्सल है, ब्लड फ्लो भी नॉन कोऑर्डिनेट जैसा हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज सर्कुलेशन, ठीक है। अब सर्कुलेशन के बाद नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेशन के बाद नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम क्या होगा, नर्वस सिस्टम प्रिमिटिव ही कह सकते हैं, होता है ये, और इट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। तो नर्व रिंग, ये क्या का होता है, नर्व रिंग और नर्व फाइबर्स वगैरह के बने होते हैं, ठीक है। तो ये कह सकते हैं नॉन कॉर्डेट जैसा है, ये भी कैसा है, ये नॉन कॉर्डेट जैसा, ठीक है। तो ये भी कैरेक्टर नॉन कॉर्डेट, और ये देखिए नर्व कॉर्ड इसमें भी होगा, ठीक है। तो एक्चुअली में देखते हैं मेलानोग्लोसस वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें दोनों नर्व कॉर्ड देखने को मिलता है, ठीक है, डॉर्सल और वेंट्रल, लेकिन डॉर्सल हॉलो नहीं मिलता है, ठीक है। इसीलिए इसको कह सकते हैं एक ट्रू कॉर्डेट हम नहीं कहेंगे, क्योंकि वेंट्रल भी तो मिल रहा है ना, नॉन कॉर्डेट का कैरेक्टर है ना, ठीक है। तो याद रखेंगे नर्व कॉर्ड क्या होगा, बोथ, ठीक है। तो डॉर्सल एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट, ठीक है। तो ट्रू कॉर्डेट क्या है, ये ट्रू कॉर्डेट हम नहीं कह सकते हैं, टिपिकल ट्रू कॉर्डेट इसलिए नहीं कह सकते हैं कि नर्व कॉर्ड इसमें है, लेकिन क्या है, वेंट्रल हम लोग में क्या होता है, डॉर्सल हॉलो होता है, मतलब डॉर्सल हॉलो का नाम क्या है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड भी है ना, तो इसीलिए, ठीक है। तो ये हो गया नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम के बाद सेंसरी सिस्टम, सेंसरी सिस्टम, ठीक है। तो सेंसरी सिस्टम क्या हो जाएगा, सेंसरी सिस्टम, तो सेंसरी सिस्टम जो देखेंगे वो रिड्यूस्ड है, ठीक है। ये क्या है सेंसरी सिस्टम, ये रिड्यूस्ड है। अभी तो हम बताए थे बॉडी वॉल जो होता है, बॉडी वॉल इज कंपोज्ड ऑफ कितने, सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस, डर्मिस नहीं होता है। तो वो एपिडर्मिस जो होगा ना, उसी एपिडर्मिस में क्या होंगे, सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो सेंसरी सेल क्या है, दे जनरली वही सेंसरी सेल एक्ट एज क्या कह सकते हैं, सेंस ऑर्गन। तो रिड्यूस्ड होता है, तो हम कह सकते हैं, यहां पर लिख दे रहे हैं एपिडर्मिस हैज, एपिडर्मिस है ना, तो एपिडर्मिस जो है ये एपिडर्मिस, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, सेंसरी सेल्स प्रेजेंट, सेंसरी सेल्स प्रेजेंट, ठीक है। एपिडर्मिस में क्या है, इसी एपिडर्मिस में सेंसरी सेल्स होते हैं, और ये सेंसरी सेल्स वो भी कह सकते हैं न्यूरो सेंसरी सेल्स, कुछ भी, तो न्यूरो सेंसरी सेल्स और सेंसरी सेल्स इसमें क्या है, एपिडर्मिस में, डर्मिस तो होता ही नहीं है। तो एपिडर्मिस हैज सेंसरी सेल्स प्रेजेंट, एंड दिस सेंसरी सेल्स क्या है, दिस एक्ट्स एज सेंस ऑर्गन, ठीक है। यही एक सेंस ऑर्गन की तरह काम करते हैं। तो ये सेंसरी सिस्टम हो गया, ये कैसा है, एक तरह से प्रिमिटिव और रिड्यूस्ड है, कोई ज्यादा डेवलप। इसके बाद सेंसरी सिस्टम के बाद दैट इज रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये नर्वस सिस्टम हो गया, सेंसरी सिस्टम हो गया। अब हम देखते हैं दैट इज रिप्रोडक्शन, तो यहां यहीं पर देख लगा, इसी में अट जाएगा, तो दैट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, इट रिप्रोड्यूसेस बाई, ठीक है, मेनली बाई कह सकते हैं बाई सेक्सुअल, तो ये इट शोज मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हालांकि रिजेनरेशन पावर जो है ना इसमें है, सम टाइप ऑफ रिजेनरेशन पावर इज प्रेजेंट, ठीक है। इसके बाद ऑर्गेनिज्म देखते हैं, तो ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब सेक्स, यूनिसेक्स की बाइसेक्स, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिज्म कैसा है, इट इज दैट इज यूनिसेक्सुअल, मेल एंड फीमेल आर सेपरेट, ठीक है, यूनिसेक्सुअल, ठीक है। ऑर्गेनिज्म के बाद फिर क्या हो जाएगा, ठीक है, दैट इज आफ्टर ऑर्गेनिज्म, ये देखते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, हाँ, फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, तो ये मराइन में है ना, पानी में, तो इट इज एक्सटर्नल, तो इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, यूनिसेक्सुअल, एक्सटर्नल, यूनिसेक्सुअल, एक्सटर्नल, ठीक है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद दैट इज क्लीवेज, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो जाएगा, क्लीवेज, ठीक है। तो क्लीवेज जो जनरली क्या करते हैं, ये होलोब्लास्टिक, ठीक है, इट इज होलोब्लास्टिक, ठीक है। और इसके बाद लास्ट इज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, ठीक है। तो डेवलपमेंट क्या होगा बताएं,
तो डेवलपमेंट इज मोस्टली इनडायरेक्ट, ठीक है, ज्यादातर सभी में, ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट हो सकते हैं लेकिन मोस्टली क्या है, इट इज इनडायरेक्ट, तो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट मतलब क्या हुआ कि लार्वा प्रेजेंट, और ये जो लार्वा होते हैं, जो कॉमन लार्वा होते हैं, टोर्नेरिया लार्वा कहते हैं, क्या कहते हैं, टोर्नेरिया लार्वा, ठीक है। एंड दिस कॉमन लार्वा इज नोन एज टोर्नेरिया लार्वा। ये टोर्नेरिया लार्वा जो है ना, ये कहा जाता है कि दिस टोर्नेरिया लार्वा जो है, दिस टोर्नेरिया लार्वा इज सिमिलर टू इकानोडर्मेटा, देखे थे तो इकानोडर्मेटा में, ठीक है, एस्टेरियाज स्टारफिश थे, ठीक है, एस्टेरोइडिया, उसमें हम क्या देखे थे, उसमें देखे थे उनके लार्वा को हम कहते हैं दैट इज बाइपिनेरिया लार्वा, ठीक है। तो वो बाइपिनेरिया लार्वा जो होता है ना, उन्हीं के सिमिलर होते हैं। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये क्या है, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन इकानोडर्मेटा एंड हेमिकोडेटा, एक तरह से देख रहे हैं, लिंक है, ठीक है। तो ये टोर्नेरिया लार्वा इट इज सिमिलर टू बाइपिनेरिया लार्वा ऑफ किसके, स्टार फिश, ठीक है। तो ये बाइपिनेरिया लार्वा जो है स्टार फिश के कहते हैं कि सिमिलर होता है। तो इकानोडर्मेटा से क्या कर रहा है, ये बाइपिनेरिया लार्वा से मिल रहा है, मतलब कि इट शोज इट्स रिजेम्बलेंस विथ कौन सा, इकानोडर्मेटा, तो इसीलिए कहा गया, उसके बाद जस्ट ये आया है, ठीक है। अब ये कहेगा कि हेमिकोडेटा जो है ना, ये नाम से लग रहा है कि क्या है, ये कोडेटा है, लेकिन कोडेटा नहीं है, ट्रू कोडेट नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें आप बोलिएगा नोटोकॉड, तो कोडेट होने के लिए क्या होना चाहिए, नोटोकॉड होना चाहिए, ट्रू नोटोकॉड इसमें नहीं है, स्टोमोकॉड है, ठीक है, पहला। दूसरा नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड कैसा होना चाहिए अगर कोडेटा है, डोर्सल होना चाहिए, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, यहाँ पर क्या है, वेंट्रल भी तो है, यहाँ पर वेंट्रल नर्व कॉर्ड भी है, और ऐसा है कि डोर्सल है भी तो वो होलो नहीं है, ऐसे याद रखेंगे दो, तो ये दोनों नहीं है, नर्व कॉर्ड भी नहीं है, नोटोकॉर्ड भी नहीं है। फेरेंजियल गिल स्लिट्स देखते हैं, तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स होगा, एकदम है। फेरिंग्स में क्या होगा, ये जो फेरिंग्स में गिल्स होते हैं, इसीलिए तो ब्रैंकियो रीजन कहते थे, तो फेरिंग्स में क्या होता है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, वो होगा, ठीक है। तो तीसरा है पोस्टैनल टेल, नहीं होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसीलिए इसको ट्रू कोडेट्स नहीं कहेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट हेमिकोडेटा।